मीडिया शब्द बना है मीडियम से, जिसका अर्थ होता है माध्यम, अर्थात ऐसी जगह जो किसी भी संचार का माध्यम हो। लेकिन यहाँ मीडिया का सीधा संबंध देश में चल रही घटनाओं और गतिविधियों को देश की जनता तक पहुँचाना है, या कहें तो दुनिया की सभी खबरों को देश और दुनिया तक पहुँचाना। मीडिया केवल न्यूज़ चैनल तक सीमित नहीं है, बल्कि और भी माध्यमों से संचारित होती है। मीडिया के 3 मुख्य भाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया सबसे पुराना है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रेस शब्द का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या न्यूज़ चैनल से कोई सरोकार नहीं है। पुराने समय में समाचार पत्रों या अखबारों को सुबह सुबह आसपास के शहरों तक पहुंचाना एक चैलेंज होता था, क्योंकि हर शहर में प्रिंटिंग प्रेस लगाना संभव नहीं था। इसलिए ऐसी गाड़ियों पर जो सुबह सुबह अखबारों को लेकर दूसरे शहरों में जाती थीं, उन पर प्रेस लिख दिया जाता था। अर्थात इन गाड़ियों के ऊपर समय से अखबारों को पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इसलिए इन्हें बीच रास्ते में ना रोका जाए और सभी शहरों में अखबारों को सही समय पर पहुंचाया जा सके। इसलिए प्रेस का सीधा संबंध अखबारों की प्रिंटिंग प्रेस से ही था, न कि न्यूज़ चैनल से। लेकिन मीडिया का अंश होने के कारण न्यूज़ चैनल्स ने भी प्रेस शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। पुराने समय में समाचार पत्रों के माध्यम से ही देश दुनिया की खबरों का पता चलता था, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसकी जगह ले ली। आज भी समाचार पत्रों को शहर शहर पहुंचाया तो जाता है, लेकिन तुरंत अपडेट के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही सहारा लेते हैं। पुराने समय में समाचार पत्रों के दफ्तर में किसी भी खबर को फाइनल करने के लिए उसकी सत्यता की जांच होती थी, जिसमें एडिटर की एक अहम भूमिका होती थी। किस खबर को किस पेज पर कितनी जगह मिलेगी, या वो खबर किस शहर की है, उसको किस पेज पर छापना सही रहेगा, ये सारा निर्धारण एडिटर ही करते हैं। और सबसे अंत में पहले पेज की न्यूज़ तैयार होती है, क्योंकि वो होती है सबसे महत्वपूर्ण। फिर इसका एक रफ डेमो तैयार किया जाता है, और जब सब फाइनल हो जाता है तब इसे प्रकाशित करने के लिए भेज दिया जाता है। इसकी एक साथ बहुत सारी कॉपीज़ निकाली जाती हैं और फिर इन्हें शहर शहर वितरित कर दिया जाता है। मीडिया का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, यानी कि न्यूज़ चैनल्स। हालांकि रेडियो भी अपनी भूमिका निभाता आया है, लेकिन न्यूज़ चैनल्स ने अपनी एक ख़ास जगह बनाई हुई है। किसी भी न्यूज़ चैनल में इनपुट डिपार्टमेंट के पास सबसे पहले खबर या कोई सूचना आती है, जहां से उस खबर की सत्यता को पहले जांचा जाता है, फिर निर्धारित किया जाता है और आगे न्यूज़ चैनल पर चलाने के लिए निर्देशित किया जाता है। ये जानकारी किसी भी रिपोर्टर, स्टिंगर या विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की जाती है। फिर इस खबर को प्रसारित करने के लिए इस पर बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे खबर की स्क्रिप्ट लिखना, उसमें सभी जानकारियों का हवाला देना, उनमें ग्राफिक्स लगाना, आवाज़ देना यानी वॉइस ओवर करना, और सब कुछ तैयार होने के बाद उसे एंकर या उद्घोषक द्वारा पढ़वाना, और फिर आखिर में ऑन एयर यानी संचारित कर देना। इस पूरी प्रोसेस में इनपुट डिपार्टमेंट, आउटपुट डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स, आईटी, ब्रॉडकास्ट, पीसीआर, एमसीआर और आरएफ डिपार्टमेंट के सभी लोग शामिल होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक 5 मिनट की न्यूज़ बनाकर और उसे सभी लोगों तक पहुंचाने में इन सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी 24 घंटे लगे रहते हैं, और उसके बाद ये जनता तक पहुंच पाती है। आजकल के सभी न्यूज़ चैनल 24 घंटे लगातार काम करते हैं। कोरोना के बहुत गंभीर समय में भी मीडिया ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। जब सभी घर में बंद थे, मीडिया कर्मियों ने देश की जनता तक हर पल की खबर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह मीडिया का तीसरा भाग यानी डिजिटल मीडिया भी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है, जिसमें सबसे बड़ा माध्यम बन रहा है सोशल मीडिया, यानी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे सोशल प्लेटफॉर्म। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे लोग अखबारों से दूर हो गए, वैसे ही टीवी से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों हर समय उपलब्ध नहीं रह सकते।
अगर हर समय उपलब्ध रह सकता है तो वो है मोबाइल। इसलिए डिजिटल मीडिया तेज़ी से अपनी जगह बना रहा है। लगभग हर चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी उनकी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें उस चैनल के कर्मचारी हर तरह की न्यूज़ अपडेट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालते रहते हैं ताकि उनके दर्शक हमेशा उनसे जुड़े रहें और उनके माध्यम से हर तरह की ज़रूरी खबर प्राप्त कर सकें। डिजिटल मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के भी पेज बनाए जाते हैं जहां से जनता के लिए हर तरह की खबर अपडेट की जाती है। अगर मीडिया की छवि की बात करें तो जैसे एक इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों समाहित होती हैं, उसी तरह मीडिया को भी इन दोनों का सामना करना पड़ता है। 24 घंटे लगातार काम करने के बाद भी मीडिया को गलत सूचना देने वाला और कई नकारात्मक रवैयों का सामना करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है। कोई भी न्यूज़ चैनल, अखबार या डिजिटल मीडिया अपनी तरफ से सबसे जल्दी और सटीक खबर जनता तक पहुंचाना चाहती है, फिर चाहे जून की गर्मी हो, दिसंबर की सर्दी या बारिश का मौसम। मीडिया के सभी भाग अपना काम पूरी तन्मयता से करते हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच हर इंडस्ट्री में होती रहती है, लेकिन मीडियाकर्मी इन सभी की परवाह किए बिना अपनी पूरी समझ के साथ देश और दुनिया की पूरी जनता को हर खबर पर सटीक और संपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध थे और प्रतिबद्ध रहेंगे।